गुड आफ्टरनून। हाँ, थैंक यू कुमार। हाँ भाई, नमस्ते गोपाल मोहन, क्या हाल? बढ़िया सर। 31। गोपाल मोहन, क्या किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने? सर पैसेज प्लानिंग का क्या था सर? कौन कौन सी पब्लिकेशंस यूज करते हैं पैसेज प्लानिंग के टाइम पे? पब्लिकेशन खत्म हो गए थे, बाकी थे? अच्छा, खत्म हो गए थे सर। ठीक। कोई मैंने होमवर्क वगैरह कुछ दिया था? तो होमवर्क तो नहीं दिया था सर। सर आपने कहा था सीआरबी में से देख लेना, जो बचेगा पब्लिकेशन वो लिख लेना। ठीक है, ये यही वाले हो गए थे 46 तक, 46 तक। यस सर। चलो, ओके, नेक्स्ट इज अवर प्लानिंग स्टेज, है ना? चलो, चार्ट 5072 यूज करेंगे, ठीक है ना? So I'll give you one question. All of you do cost plotting on the chart, ठीक है ना? I hope everybody can see the screen. सर कौन सा चार्ट है, एक बार बोलेंगे? 5072। ओके सर। और चार्ट पे कोई भी प्लॉटिंग कर रखे तो उसको मिटाओ, कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए चार्ट पे।
सर चार्ट 5072 बोला है ना आपने? हाँ हाँ 5072 लो स्क्रीन पे आ रहा है। Okay, question. Plan a safe passage keeping in mind your last company's policies on passage planning. From Swaneke pilot station, approximate longitude is given. To Trelleborg pilot station near number 5 buoy, approximate latitude is given. Your vessel is a container ship having a draft of 11 meters. Any other information do you need? चलो पहले आप लोग जरा चार्ट पे डालो पॉलिसीज वगैरह, फिर बताऊंगा। हिफजान अख्तर शुरू कर दिया। अरे सर एक क्वेश्चन दिखा दो सर। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे? कौन कह रहा था क्वेश्चन? हाँ सर एग्जाम। क्वेश्चन लिख लो जरा स्क्रीन अपनी नोटबुक में।
Okay, boys, I have put some points on the screen. All of you have to do that marking on the chart. ये आप लोगों ने चार्ट पे करना है और सबके मैं फोटो मंगवाऊंगा और देखता हूँ किसका कैसे किया है. मेलविन, कैन यू हियर मी? हाँ, तो आई होप यू आर डूइंग on the chart. Hmm. सर हाँ बोलो. सर ये जो पैरेलल इंडेक्सिंग लाइंस हैं वो अपने हिसाब से अंदाजे से बना सकते हैं कि प्रॉपर मार्क करके बनानी पड़ती हैं? अभी आप लोगों को जैसे बनाओ बनाओ, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा. ओके सर. आप लोगों ने कोर्सेज ले कर लिए चार्ट पे? हाँ सर, डाले तो हैं थोड़े लेग्स. हाँ सर. हाँ तो पूरा आखिर तक कोर्स डालो, फिर समझा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे. हाँ सर, थोड़ा सा टाइम. ये पूरा वे पॉइंट टेबल वगैरह भी बनानी है क्या? नहीं, अभी वे पॉइंट टेबल अभी रहने दो, पहले चार्ट पे डालो. वे पॉइंट टेबल बाद में बनाएंगे. मोहित जोशी, यस सर. डालिए ट्रैक चार्ट पे. हाँ सर, कर रहा हूँ. अच्छा, कर रहे हो. अब आप लोग देख लो कितना टाइम लगा रहे हो. अगर ऐसा एग्जाम में आया क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगा दोगे, और ऐसे ही आएगा.
सर सर इसमें अबाउट पॉइंट तो है नहीं कहीं सर। वो है नहीं, आपने बनाना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि इसमें ना हो कुछ। सर ओपन एरिया है ना। बट अगर आप पायलट स्टेशन पे पहुंच रहे हो, वहां पे ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा शिप्स एंकर्स पे हैं, तो हो सकता है कि आप टर्न अराउंड ना कर पाओ। ये भी हो सकता है ना। सर तो हाँ ऐसा सर। तो नहीं है कि अबॉर्ड पॉइंट सिर्फ चैनल में होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। सपोज आप एंकरेज पे जा रहे हो और वहां पे बहुत ज्यादा शिप्स एंकर में हैं, और एक बार अंदर आप पोजीशन पे चले गए, हो सकता है ना वापस टर्न अराउंड कर पाओ। फिर लास्ट मोमेंट पे एंकरेज कोई भी, इनर एंकरेज पे कोई कैंसिल नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अबॉर्ड पॉइंट सिर्फ चैनल में जा रहे हैं तभी होगा। अबॉर्ड पॉइंट कैन बी एनीवेयर वेयर you cannot turn around and bring the ship back towards open sea. That is the idea. चलो, सबने चार्ट पे तो ट्रैक डाल लिया ना? हाँ सर, वो तो हो गया सर। किसी का नहीं हुआ तो बताओ, फिर मैं व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ। Okay, I hope everybody can see the whiteboard. Yes, sir. Okay. So in such questions, where you have this island over here, और ये आपका यहाँ पे वो है क्रिश्चियंसो लाइट है। ये स्वाने के, ये आपका पायलट स्टेशन है यहाँ। So this is the starting point, and then we have to go ये हमारा कहीं पायलट स्टेशन यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड स्टार्टिंग पॉइंट बी, सो यही है ना रिलेटिव पोजीशन। हाँ सर। यहाँ एक बॉय है,
ठीक है, whenever we are having question like this, हमेशा सबसे पहले जैसे पायलट स्टेज है थोड़ा सा हमेशा आगे जाना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा बाहर निकलो, हमेशा आउट सी की तरफ निकलो। तो पहला मेरा कोर्स हमेशा ये हमारा वे पॉइंट 0 हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन और प्रेजेंट पोजीशन विल बी वे पॉइंट 0। दिस इज पॉइंट ए, हमारा ये पॉइंट वे पॉइंट 1 हुआ, तो हमारा पहला ट्रैक ही हो गया। अब दूसरा क्या है कि दोनों के बीच में हमें निकल जाए तो ठीक है, बट दिमाग में ये रखना है कि जो हमारा यहाँ पे लाइट हाउस है, हेमरोड लाइट हाउस है ना यहाँ पे, वहां से कितना दूर रखना है। तो आपके कंटेनर शिप है जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कितना मिनिमम रखना है, 4 माइल रखना है, 5 माइल रखना है। तो एक तो कंपनी की पॉलिसी, दूसरा कप्तान से भी पूछ लेना कि कितना दूर रखना है, ठीक है ना। सो मिनिमम मेरे हिसाब से 4 माइल्स रखो, तो आपको ये है कि मेरे को 4 माइल्स कम से कम ये रखना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले ये गया, फिर मैं थोड़ा दोनों के बीच में निकलूंगा, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसमें क्या ध्यान रखना होता है हमारा, कि हमारा जो है ना वो वे पॉइंट 2 हुआ, ये वे पॉइंट 2 दोनों के बीच में हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है ना क्रिश्चियंसो, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली 10 माइल्स अपार्ट है, हेमरोड एंड क्रिश्चियंसो, तो दोनों के बीच में रखो। फिर आपका जो है ना, आई डोंट नो आप लोगों ने इसके नॉर्थ में गए हो क्या, बॉय के, फिर ऐसे फिर यहाँ आपका एक वो है, सर बॉय के साउथ से ही गए हैं वो, नॉर्थ में तो डेप्थ कम है ना। नहीं कुछ लोग नॉर्थ से भी गए होंगे, यू डू नॉट नो। फिर यहाँ आने के बाद फिर आप यहाँ आओ और फिर ऐसे जाओ, तो ये कुछ ऐसे ट्रैक होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर ये जो वे पॉइंट 4 है उससे हम लोग सीधा नहीं खींच सकते बी पे। सीधा खींचोगे तो लाइट हाउस से कितनी दूर आएगा, ठीक है सर, समझ गया। बीच में कुल्ला ग्राउंड लाइट हाउस है, वहां से कितनी दूर आएगा। कोई भी आप हर एक ट्रैक पे, हर एक कोर्स पे आपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोर्स है 271 डिग्रीज ट्रू इनटू मे बी 35 माइल्स, ये ऐसे लिखना है यहाँ पे और ऐसे एरो बनाना हर एक ट्रैक पे। मैंने एक पे ही लिखा है, आप लोगों ने ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और हर एक ट्रैक पे आपकी पैरेलल इंडेक्सिंग लाइन होनी चाहिए। और पैरेलल इंडेक्सिंग लाइन क्या है वो बता रहा हूँ। सर वो पहले इंडेक्सिंग लाइन हर किसी में बनाता है कि जब बिल्कुल लैंड से पास जाए तभी बनाए? नहीं नहीं, अब हमारे इस केस में तो लैंड के पास ही है ना हम लोग। ये 4 to 5 तो थोड़ा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सभी जगह देखो, जब हम लैंड के विद इन 20 माइल्स हैं या 15 to 20 माइल्स, तो पैरेलल इंडेक्सिंग होनी चाहिए। सर पैरेलल इंडेक्सिंग तो जैसे पॉइंट से लेंगे ना, और इसके दोनों तरफ वो वाली बना दे क्रॉस ट्रैक डेविएशन वाला, तो चलेगा क्या सर? क्रॉस ट्रैक में पता है क्या होगा, आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि इतनी सारी लाइनें खींचोगे बहुत टाइम लगेगा, समझे। इसी के पैरेलल थोड़ा थोड़ा इधर से खींच देंगे सर। नहीं, यहाँ 0.5 नॉटिकल माइल। मैंने क्या कहा है आपको, आपको कितना टाइम लगेगा इतनी सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में। 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ना,
हर एक ट्रैक के साथ दो इधर एक लेफ्ट में एक राइट में, तो टाइम नहीं लगेगा? तो टाइम कंस्ट्रेंट भी है। हमने हर एक, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पायलट स्टेशन से निकले बाहर, हो सकता है कि इसकी आप पीआई ना बना पाओ क्योंकि हम पायलट स्टेशन से ऐसे दूर जा रहे हैं और मे बी दिस इज 2 और 3 माइल्स, बट उसके बाद आपको पीआई ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने चार्ट पे ड्रॉ की, ये पीआई लिख देना है। पीआई मींस हमारा जो डॉटेड लाइन है वो कोई भी हमने एक लैंडमार्क या कोई भी हमने नेविगेशन मार्क लिया हो, पीआई हमेशा रेडार से करेंगे पैरेलल इंडेक्सिंग। यहाँ हमने लिख दिया पीआई और कितने माइल है, 4 माइल्स, वो लिख देना 4 माइल्स। ऐसे हमारी ये वाला ट्रैक है, इसकी पीआई जो होगी हमारी, ये जो ट्रैक है इसकी पीआई हमेशा यहां से ले सकते हो, जो भी आपका लाइट वो है। अब इस जो जिस पोस्ट के पैरेलल है उसी की पीआई, उससे ही हम पीआई कर रहे हैं। यहाँ पे पीआई हो गया हमारा 6 माइल्स। ये वाला 6 माइल्स है। ये समझ में आ रहा है ना पीआई का मतलब? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। पीआई मतलब ये होती रेडर पे है पर हम चार्ट पे ऐसे मार्क कर देंगे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ, जो भी हमारे रेडार कॉन्स्पिकस पॉइंट होगा वहां से अच्छा, पीआई। ठीक है। ये पीआई हमारा हो गया अराउंड 4 माइल्स का। अब ये जो 271 के पैरेलली लाइन ड्रॉ करनी है, जो मेरा ट्रैक है, वो अंडरस्टूड है कि पीआई की लाइन है ये। अब ये पीआई हमारी इसकी होगी 271 की। ऐसे ही जो हमारा ये वाला कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोर्स है अराउंड 291, तो इसकी पीआई हम इसी लाइट हाउस से, कुल्ला ग्रंथ से ही कर सकते हैं। पीआई ये हो सकता है 3 माइल्स हो। पीआई का मीनिंग आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा डॉटेड लाइन रहेगी पीआई की। सर लाइट हाउस से कर सकते हैं, बॉय से नहीं कर सकते ना? बॉय से यूजली नहीं करते हैं क्योंकि बॉयज इज लाइकली टू ड्रिफ्ट, बट एज लॉन्ग बॉय इज नॉट ए रिलायबल रेडार टारगेट। छोटा सा होता है, हो सकता है रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छा ना हो, एक कोई ना आए उस पे। तो बॉय इज नॉट रिलायबल नेविगेशन मार्क। ठीक है, यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, चैनल में तो बॉय से ही जाते हैं अंदर, बट प्रोवाइडेड दैट बॉय हैज नॉट ड्रिफ्टेड अवे। अब ये समझ में आ गया पैरेलल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट? अब जहां पे भी जो डेंजर एरिया, फॉर एग्जांपल कहीं अगर मुझे नॉर्थ में नहीं लेके जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके ऊपर वाला एरिया नो गो एरिया हो गया ना। तो ऐसे नो गो एरिया मार्क करने हैं। अगर ऐसे कोई भी इन बिटवीन कोई रैक आता है विच इज डेंजरस फॉर नेविगेशन, तो उसको हाईलाइट कर देना है। अब यहाँ पे तो मैं रेड से कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने अपने चार्ट पे सब कुछ पेंसिल से करना होता है, एमएमडी में पेंसिल से करना होगा। हाईलाइट क्या सर, मतलब इनसर्कल कर दिया हर एक? एनसर्कल कर दिया बस। सर उसके ऊपर लिखना भी पड़ेगा क्या, डेंजरस फॉर नेविगेशन? अरे लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मार्क है, उसको तो पता होना चाहिए ना मीनिंग, लिखने की क्या जरूरत है?
सर ये जो वे पॉइंट लिखते हैं जैसे WP1, तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं क्या साथ में? नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं लिखने हैं। सर जैसे ये जो रेक्स वगैरह मार्क कर रहे हैं, तो जो हमारे शिप के लिए डेंजरस नहीं है उनको ना करें हाईलाइट, जो सिर्फ डेंजरस है उनको करें। हाँ, जो डेंजरस है उसी को तो करोगे, जो डेंजरस नहीं है उसको नेचुरली उसको अवॉइड नहीं करना है ना। नहीं सर, मतलब जैसे अपनी कोर्स लाइन की विंसिनिटी में है पर उसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि डेंजरस नहीं है, काफी डेप्थ है रेक हाँ, के बावजूद। जो भी आपके कोस्ट लाइन के विद इन 4 माइल्स आपका कोई भी डेंजरस रैक है, कुछ भी है, रोक है, वो मार्क करोगे। ओके सर। अभी देखो मैंने हर पे वे पॉइंट लिखना है, ऑल्टर कोर्स लिखना है। जैसे यहाँ पे ऑल्टर कोर्स, और जहां पे भी हमारी ऑल्ट्रेशन है उससे पहले एक छोटी सी डॉटेड लाइन बना के अराउंड हाफ ए माइल और 1 माइल व्हील ओवर पोजीशन डालनी है। हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्क कर रहे हैं। कैलकुलेट तो आपको वो ब्रिज इक्विपमेंट में ब्रिज में बताया होगा ना कैसे कैलकुलेट करते हैं व्हील ओवर पोजीशन। सर ये ब्लू कलर से आपने क्या लिखा है सर वे पॉइंट्स के ऊपर? अभी रुको, अभी मैं इसकी फोटो भेज रहा हूँ। अभी देखो फोटो पहुंच गई होगी। अब फोटो देख के पूछो। तो जो मैंने आप लोग के स्क्रीन में बताया नो गो एरियाज, सो नो गो एरियाज मीन हमने नो गो एरियाज मार्क करने हैं, वहां पे एरिया मार्क करना है और उसके ऊपर लिखना है नो गो एरिया मींस वेयर एवर वी डू नॉट वांट आवर शिप टू गो, वेयर इट मे रन अग्राउंड एंड ऑल दैट। सर उसको मतलब ये डॉटेड लाइन से ही करना है ऐसे डिनोट? डॉटेड लाइन जैसे मैंने रेड में किया हुआ है ना। हाँ जी सर। और यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा ये सेक्टर मार्क कर देते हैं, डॉटेड लाइन बनाए और ऐसे ऐसे मार्क कर दिया, उसके वर्टिकल छोटे छोटे बना दिए लाइन ऐसे। अभी यहाँ देखो ऐसे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 मीटर डेप्थ है, यहाँ पे 10-2 है, मैंने ऐसे करना है। आ रहा है ना व्हाइट बोर्ड नजर? हाँ जी सर, हाँ जी। नो गो एरिया ऐसे लिख देना बस। देखो आपका चार्ट बड़ा है ना, उस पर आप लिख सकते हो, मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है। सर ये आपने कंटिजेंसी एंकरेज बनाया क्या ऊपर? हाँ, ऊपर मैंने एक बॉक्स में कंटीजेंसी एंकरेज बनाया वे पॉइंट 3 के नॉर्थ में। अब मैंने तो एक ही कंटीजेंसी एंकरेज बनाई है, बट आपको कम से कम 3-4 बनाने होंगे। जो भी हमारा वे पॉइंट 1 से वे पॉइंट 2 एक होनी चाहिए, वे पॉइंट 2 से वे पॉइंट 3 अगर थोड़ी सी डिस्टेंस है जरूरत नहीं है, बट एक वे पॉइंट 2 से वे पॉइंट 4 की एक कंटीजेंसी एंकरेज हो सकती है, ठीक है ना। तो कम से कम 3-4 कंटीजेंसी एंकरेज आपको बनानी होगी। सर ऐसे किसी भी पोजीशन को बना सकता है या कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है?
मतलब ये है कि एक्चुअल तो ये कंटीजेंसी एंकरेज का मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी हुई, इंजन प्रॉब्लम हो गई, स्टीयरिंग प्रॉब्लम हो गई, तो हम वहां जाके एंकर करें। पर हाँ, ध्यान रखना जरूरी है कि जो रूल्स है कि वहाँ एंकरिंग प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए, नीचे कोई फाउल एरिया वो नहीं होनी चाहिए, फाउल एरिया नहीं होना चाहिए बेसिकली, डेप्थ इतने कम ना हो, ग्राउंड ही ना हो जाए जहाज, इतनी ज्यादा डेप्थ ना हो कि भाई एंकर ही नीचे ना सर जाए। सर ये जो व्हील ओवर पॉइंट है, ये क्या फॉर्मूला से लगा के एक्यूरेट बनाना पड़ेगा सब कुछ? नहीं, अच्छा, ऐसे ही है, ठीक है सर। ऐसे मार्क कर देना है। व्हील ओवर पॉइंट तो एक्चुअली वो जो जिसकी वॉच में आएगा वो कैलकुलेट करेगा भाई कितनी दूर से मुझे ऑल्टर करना शुरू कर देना है। ये तो एग्जीक्यूशन का भी पार्ट है ना, हम तो सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं। तो उसमें टेल करेगा ना कि स्पीड कितनी है। और सर ये जो आपने ऑल्टर कोर्स की मार्किंग की है, वो भी करनी पड़ेगी मतलब हर एक उस पे वे पॉइंट पे? हाँ हाँ, मतलब जस्ट टू इंडिकेट कि हाँ यहाँ पे ऑल्ट्रेशन करना है। इट इज अंडरस्टूड है, वे पॉइंट है तो ऑल्ट्रेशन होगा ही, बट मार्क करोगे तो ज्यादा अच्छा। सर कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन? 30 मार्क्स। तो पैरेलल इंडेक्सिंग आगे समझ में, नो गो एरिया, कंटीजेंसी एंकर, अबॉर्ट पॉइंट। अब अबॉर्ट पॉइंट में क्या है? अब अबॉर्ट पॉइंट मींस कि अब इस केस में तो अबॉर्ट पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं बन रहा है, पर डिपेंड करेगा। अगर आप देखो ना, उसके बाद बॉय है, बॉय के बाद एक नैरो ऐसे एरिया शुरू हो रहा है कि उसके थ्रू ही हमने जाना है पैसेज में। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से 3 माइल्स अवे यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दो पॉइंट। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसके एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ यू नो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड अबाउट पॉइंट। अदरवाइज उसको पता नहीं चलेगा कि आपने ये सुना भी है कि नहीं, इसका क्या है। इसलिए सर अबाउट पॉइंट मार्क करना जरूरी है। सर मतलब बस एरो से ही मार्क कर देना है, ऐसे एरो करके दिखा देना है कि यहाँ पे अबाउट पॉइंट है? हाँ हाँ। और सर ये कंटिंजेंसी एंकरेजेस जो होंगे वो देख के चार्ट पे एंकरेज एरिया के हिसाब से करने पड़ेंगे कि कैसे बनेंगे? ये कहीं पे भी बना सकते हैं? कहीं पे बना सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। कई जगह लिखा होता है, देखो एंकरिंग एंड फिशिंग कहीं लिखा है ना, जैसे स्वाने के पायलट स्टेशन के पास भी था। कहीं ना कहीं जहां लिखा है कि एंकरिंग प्रोहिबिटेड, वहां नहीं बनाना है, और जगह बनाओ। मतलब वो डेजिग्नेटेड एंकरेज हो ऐसा जरूरी नहीं है। यूजली क्या होता है ना, जब भी हम किसी पोर्ट में कहीं जाते हैं तो वहां पे एंकरेज एरिया बने होते हैं ना। हाँ जी सर। सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया पैसेज प्लानिंग बनाने का चार्ट पे, तो सेपरेट चार्ट मिलेगा या उसी पे? नहीं, वही क्या होगा, एक ही चार्ट होगा, उसी पे प्लॉटिंग करनी है, उसी पे पैसे प्लानिंग करनी है। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, आप कह रहे थे ना कोई मार्क नहीं होना चाहिए सर, इसलिए पूछ रहे। भाई मैंने इसलिए कहा है मार्क नहीं होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और लाइनें और मेरी ट्रैक में। ताकि जब मैं आप लोग की देखूं, फोटोग्राफ मंगवाऊं, तो उसमें और लाइनें नजर आएंगी तो कंफ्यूजन मुझे रहेगा ना कि तुमने पैसेज प्लानिंग वाली लाइन कौन सी है, ट्रैक कौन सा है, और तुम्हारा बाकी लाइन क्या है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? सर जैसे आपने बॉय के साउथ से मतलब पैसेज निकाला था, लेकिन सर बॉय के नॉर्थ में भी मोर देन 11 मीटर डेप्थ है, मतलब सफिशिएंट डेप्थ है, तो सर वहां से नहीं जा सकते हैं? इवन साउथ में एक जगह मार्क किया है डीप ड्राफ्ट टैंकर्स, तो सर हम ये नहीं मतलब सोच सकते कि हाँ हमें यहाँ पे टैंकर्स का थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है तो हम उससे नॉर्थ से निकाल लें? साउथ में कहाँ लिखा है डीप ड्राफ्ट टैंकर? बॉय के साउथ में कहाँ लिखा है? अरे बॉय का नाम कोई आया है? बॉय की बात कर रहे हैं, लाइट हाउस की बात कर रहे हैं?
स्वाट ग्राउंड बॉय नहीं है ये वाला? हाँ यस सर। तो यहाँ तो कोई डीप ब्राउड वेसल नहीं लिखा है, क्या बोल रहा तुम? पहले ये बताओ, तुमने डेंजर से कितनी दूर रखा अपने जहाज को? तेरे दिमाग में कुछ तो रहा होगा ना कि कितनी दूर रखूंगा? हाँ यस सर। कितना रखा? कितने दिमाग में था भाई मैं कितनी मिनिमम रखूंगा? Will I achieve that objective or not if I go north of the buoy? सर मिनिमम 2 मिल रहा है। नहीं, मिनिमम 2 मिल रहा है नहीं। मैंने आप जब आप पैसेज प्लानिंग करोगे कुछ न कुछ तो दिमाग में रख के चलोगे ना यस कि सर। मैं डेंजर से कितनी दूर रखूंगा जहाज को, मैं ये पूछ Yes, रहा हूँ। तो वो अप्रेजल करने का फायदा क्या हुआ? अप्रेजल में ये सब तो डिसीजन लिए जाएंगे ना, अच्छा भी कितनी दूर रखना है, क्या करना है। तुम्हारी कंपनी की क्या पॉलिसी थी, कुछ थी कोई? हाँ सर ठीक है। कितना दूर रखने को बोला था कंपनी ने? 4 एटलीस्ट। 4 माइल्स। तो फिर तुमने 4 माइल्स रखा? नहीं फिर ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। ओके बॉयज, टेक ए ब्रेक। ठीक है ना? अभी क्या टाइम हुआ है? 42, 15 मिनट। चलो 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो बाय, टेक ए ब्रेक, विल मीट एट 4 o'clock। फिर आप लोग का मैं देखता हूँ किसने क्या किया है। चलो बाय।